हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश चैप्टर 5 डू नॉट गेट एंग्री इसको रीड करेंगे और समझेंगे। डू नॉट गेट एंग्री इसका मीनिंग होता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। एंग्री मतलब गुस्सा। आइए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे। निशा वॉज एट होम। हर पेरेंट्स वर बिजी इन देयर वर्क। संडे का दिन था, निशा अपने घर पे थी, उसके पेरेंट्स अपने अपने काम में बिजी थे। शी वॉज बोर्ड। बोर्ड मतलब वो बोर हो रही थी, मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब फीलिंग टायर्ड, अपन ऐसा थका सा महसूस करते हैं और अपना मूड नहीं होता किसी काम करने के लिए, तो बोर हो रही थी घर में वो। शी वेंट टू द किचन वेयर हर मदर वॉज कुकिंग। वो किचन में गई थी जहाँ उसकी मम्मी खाना बना रही थी। शी वॉन्टेड टू प्ले विथ पॉट्स एंड पेन्स। वह बर्तनों से खेलना चाहती थी। बट हर मदर सैड यू कैन नॉट, आई एम कुकिंग। उसकी मम्मी ने बोला नहीं खेल सकती हूँ, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। शी वॉन्टेड टू मेक अ टेंट विथ ऑल द बेड कवर्स। वह बेड कवर्स के साथ टेंट बनाना चाहती थी। बट हर ग्रैंड मदर सैड नो यू कैन नॉट, आई एम क्लीनिंग दैम। तुम नहीं बना सकती, मैं इन्हें साफ कर रही हूँ। निशा ran to her father and wanted to make a swing with her father's tie. निशा अपने पापा के पास गई और उनकी टाई के साथ खेलना चाहती थी। बट हर फादर सैड, उसके पापा ने उससे बोला नो यू कैन नॉट, आई एम वर्किंग नाउ। तुम नहीं कर सकती, मैं काम कर रहा हूँ। शी वॉन्टेड टू ड्रॉ ऑन जैक्स बॉल। इवन जैक सैड, जैक उसका एक डॉगी था, वो उसके बॉल के साथ खेलना चाहती, उसकी बॉल पे कुछ ड्रॉ करना चाहती थी, पर वो भी वो मतलब भौंका उसके ऊपर एंग्रीली, गुस्से में। इट मेंट दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो भी इंटरेस्टेड नहीं था उसके साथ खेलने में। निशा वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट मतलब सैड हो गई, उसको शी दुखी हो गई। शी गॉट एंग्री, और उसको गुस्सा भी आया। एंड सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, हर सेल्फ मतलब खुद से कहा, फाइन आई विल नॉट प्ले विथ एनी वन। मैं किसी के साथ भी अब नहीं खेलूंगी। ग्रैंडफादर सॉ द निशास मूड वॉज नॉट गुड। उसके दादाजी ने देखा कि निशा का मूड ठीक नहीं है। ही वेंट टू हर, वो उसके पास गए। एंड सैड बिसाइड हर, उसके साइड में बैठ गए। देन ही टोल्ड इफेक्शनेटली निशास कैन वी प्ले क्रिकेट टुगेदर। उसने उनको, उसके दादाजी ने उसको इफेक्शनेटली मतलब प्यार से कहा कि क्या मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी, क्या मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। नो आई विल नॉट प्ले विथ एनी वन, निशा ने गुस्से में कहा। शी सेड एंग्रीली, गुस्से में कहा कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं खेलना चाहती। वाई नॉट, ही आस्क्ड, दादाजी ने कहा क्यों नहीं। एवरी वन इज़ सो बिजी दैट ही और शी कैन नॉट प्ले विथ मी। निशा ने कहा कि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा। निशा रिप्लाइड इन अनहैप्पी मूड, उसका मूड अच्छा नहीं था, उसने अनहैप्पी मूड में दुखी मन से ये वाली बात कही। आई ऑलवेज हैव टाइम फॉर यू, कम लेट अस प्ले नाउ, सेड हर ग्रैंड फादर। उसके दादाजी ने कहा कि मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए टाइम रहता है, आओ हम खेलने चलें। देयर वॉज अ स्माइल ऑन निशाज फेस। अब इस निशा के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। एंड शी स्टार्टेड प्लेइंग विथ हर ग्रैंडफादर, उसने अपने दादाजी के साथ खेलना स्टार्ट किया। निशा हिट द बॉल विद द बैट, जैक रैन टू हिस्ट इट। निशा ने बैट और बॉल से खेलना स्टार्ट किया। मीनवाइल्स हर मदर केम एंड सेड आई एम फ्री नाउ, कैन आई प्ले टू। जब तक उसकी मम्मी का भी काम ख़त्म हो गया और वो आकर बोली कि क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ। यस निशा शेड, निशा ने कहा। सेड निशा, निशा ने बोला हाँ ठीक है, खेल सकती हूँ। सून हर फादर फिनिश्ड हिज वर्क एंड सेड आई वॉन्ट टू प्ले टू। जब तक उसके पापा भी काम ख़त्म करके आ गए और उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। द ग्रैंड मदर कम आउटसाइड एंड सेड मी टू। दादी भी आ गई और उसने भी बाहर आकर कहा कि मुझे भी खेलना है। यू आर वेलकम एंड सेड निशा हैप्पीली। अब निशा खुश थी, उसने बोला यू आर वेलकम मतलब आप सभी मेरे साथ खेल सकते हैं। द होल फैमिली वॉन्टेड टू प्ले विथ निशा। पूरी फैमिली निशा के साथ खेलना चाहती थी। निशा अंडरस्टूड एट लास्ट दैट दे वेयर जस्ट बिजी देन। वो उसको समझ में आ गया था कि उस समय पर वो सभी काम कर रहे थे। शी वॉज नॉट एंग्री एनी मोर, अभी वो किसी से नाराज़ नहीं है और वो सबके साथ खेल के
उसने अपना मूड ठीक कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कोई बिज़ी रहता है तभी वो मना करता है आपके साथ खेलने के लिए, नहीं तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहती है, खुश रहती है। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, फैमिली वालों के साथ मिलके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और जब उनके पास टाइम हो तब उनके साथ खेलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।